हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं मुगल एम्पायर के बारे में बात करूंगा जिसने इंडिया पर 200 से भी ज़्यादा साल तक राज किया। एग्जैक्टली बात करें तो 1526 से 1857 तक इन्होंने इंडिया पर रूल किया। हम सबको पहले वाले कुछ एम्परर्स के बारे में पता है कि बाबर कौन था, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब एक्सेट्रा, बट उसके बाद वाले जो थे उनका तो मुझे नाम तक नहीं पता था। और टोटल 19 मुगल एम्परर्स रह चुके हैं 1857 तक, जिसके बाद मुगल रूल ख़त्म हुआ। सबसे पहले ये लोग आए कहाँ से थे? ये मुगल्स जो हैं ये दो बहुत ही बड़े लोगों के डिसेंडेंट्स हैं। पहले है चंगेज़ खान और दूसरा है तैमूर। दोनों ही बहुत बड़े सेंट्रल एशिया के वॉरलॉर्ड्स थे अलग अलग टाइम पे, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत विक्ट्री हासिल करी। सबसे पहले आते हैं बाबर कि 1526 में इंडिया में आए और उस समय लोधी डायनेस्टी चलती थी दिल्ली में। इब्राहिम लोधी राज करते थे, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत ये जीते इब्राहिम लोधी को हरा के, और उससे ही मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई और दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ। 4 साल राज करने के बाद 1530 में आगरा में डेथ हुई। सेकंड उनके बेटे हुमायूं। बाबर की डेथ के बाद 1530 से 1540 तक इन्होंने 10 साल राज किया। उसके बाद मुगल शेर शाह सूरी से फाइट हार गए और उसके बाद वो 15 साल के लिए एग्जाइल कर दिया गया उनको। फिर शेर शाह सूरी की डेथ के बाद 1555 में वो वापस आ गया और फिर 1 साल तक राज किया, जिसके बाद उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। थर्ड एम्परर जो है, जो कि ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर कहते हैं जिनको, वो है अकबर। ये हुमायूं के बेटे थे और बहुत ही छोटी एज में ये एम्परर बन गए थे। ये रिस्पॉन्सिबल रहे पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में और एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आए थे इंडिया में। इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपनी एक बहुत ही आलीशान सी सिटी बनाई। अकबर ने बहुत ही लंबे टाइम तक राज किया। 1605 में आगरा में मरे। फोर्थ एम्परर जहांगीर, जो कि अकबर के बेटे थे, उनको सलीम भी कहा जाता था, और वो 1605 में एम्परर बने। इन्हीं के राज में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायलॉग ओपन किए गए। 1627 में लाहौर में डेथ हुई। फिफ्थ शाहजहां, ये एम्परर बने 1628 में। जहांगीर, जो कि इनके पिताजी थे, उनकी डेथ के बाद, और इन्होंने 1658 तक सर्व किया, 30 साल तक। इनके अंडर जैसा सबको पता है कि गोल्डन एज थी मुगल आर्किटेक्चर की। ताजमहल बनाया, दिल्ली में पूरा शाहजहांबाद बनाया, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर दिया था आगरा से दिल्ली, और ये 1666 में आगरा में इनकी डेथ हुई। सिक्स्थ एम्परर औरंगज़ेब, ये एम्परर बने 1658 में और 1707 तक इन्होंने सर्व किया। तो ये पहले ऐसे मुगल एम्परर थे जो कि अपने फादर की डेथ से पहले या पिछले एम्परर की डेथ से पहले ही रूलर बन गए थे। इन्होंने अपने फादर को कैद कर दिया था, शाहजहां को, रेड फोर्ट में, आगरा वाले। ये थोड़े कट्टर टाइप के थे। इन्होंने स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ स्टैब्लिश किया। ये एक लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे जो कि 1707 में जिनकी डेथ हो गई। 7 नंबर पे आते हैं बहादुर शाह 1, जो कि औरंगजेब के बेटे थे। 1707 से 1712 5 साल तक राज किया। हुकूमत चालू होते ही डायनेस्टी स्टार्टेड टू फॉल। सिख रिबेलियन चालू हो गया था। मराठा की बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे मराठा। 1712 में लाहौर में डेथ हुई। फिर बहादुर शाह 1 के बेटे 8th एम्परर जहांगीर शाह, ही बिकेम एम्परर इन 1712 और सिर्फ 1 साल 1713 तक। बैटल ऑफ आगरा में हार गए थे ये 1713 में अपने नेफ्यू से। उस वॉर के 1 महीने बाद इनकी डेथ हो गई दिल्ली में 1713 में। 9th एम्परर फर्रुखसियार, जिन्होंने अपने अंकल जहांगीर शाह को हरा दिया था। ये एम्परर बने 1713 में और इन्होंने 6 साल तक सर्व किया, 1719। तो उस समय सैयद ब्रदर्स करके 2 लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गए थे मुगल कोर्ट में, तो उन्होंने हेल्प करी इसकी जहांगीर शाह को हराने में। रफ़ी उल दरजत, ये भी सैयद ब्रदर्स के थ्रू बादशाह बने और इन्होंने भी सिर्फ 1719 में कुछ महीने राज किया। रफ़ी उद दौलत, इनके बाद दोनों के बारे में बहुत कम पता है सबको, क्योंकि इन्होंने कुछ महीने ही राज किया। उसके बाद 12th एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 20 और 20 से 48। तो इनके ही पीरियड में नादिर शाह दिल्ली आए और बहुत ही ज़्यादा लूट के चले गए पूरे मुगल एम्पायर को, और नादिर शाह के इन्वेजन के बाद ही मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता गया। तो ये 1720 में जो मोहम्मद शाह रंगीला एम्परर नहीं थे, तो उस समय मोहम्मद इब्राहिम, जो कि रफ़ी उल दरजत का भाई था, वो कुछ टाइम तक क्लेम किया हुआ था थ्रोन। 14th अहमद शाह बहादुर, मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे थे। इनके टाइम मुगल सिविल वॉर हुआ, जो कि इनके खुद के मिनिस्टर सफदरजंग जिम्मेदार थे, जिसके लिए तो मराठा पावर ने हरा दिया था। उसके बाद 15th आलमगीर 2, इन्होंने 5 साल राज किया और ये जहांगीर शाह के बेटे थे। इनके बारे में भी बहुत कम पता है लोगों को। 16th एम्परर शाहजहां 3, 1759 से 1760, सिर्फ 1 ही साल रहे और एक कांस्टेंट फाइट में रहे मराठा से, सिख से और ब्रिटिश से।
फिर आया शाह आलम II। इनका राज बहुत लंबा चला, 46 साल तक राज चला, 1760 से 1806 तक। लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ। 1806 में इनकी डेथ हो गई। अकबर शाह II जो कि 18th एम्परर बने, वो शाह आलम II के लड़के थे। 1806 से 1837 तक राज किया। इन्हीं के राज के दौरान सब कुछ लूज कर दिया था मुगल एम्पायर ने। फाइनली 19th एम्परर है बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर हैं 1837 से 1857 तक। इनके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। तो सिपाही म्यूटिनी हुई थी 1857 के बाद, उसके बाद इनको एग्जाइल कर दिया गया था, बर्मा में भेज दिया गया था। जब ये दिल्ली में थे तब भी इनको कहा जाता था चेस बोर्ड किंग, मतलब ये सिर्फ दिखने के किंग हैं, इनके पास कोई पावर नहीं थी। और उसी के बाद मुगल एम्पायर जब खत्म हो गया, सारी जो शान और शौकत थी वो सारी खत्म हो गई। इसके कई रीजन थे, ब्रिटिश से फाइट, मराठा, सिख्स, नादिर शाह का इन्वेजन बहुत बड़ा फैक्टर था, अहमद शाह अब्दाली आ गया था नादिर शाह के बाद, और आपस में भी ये लोग लड़ते रहते थे कि हमें राजा बनना है, हमें राजा बनना है। लास्टली ये भी हो सकता है कि वो टाइम ही नहीं था मोनार्की के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और सब्सक्राइब फॉर सिमिलर कंटेंट।